बंगाल का चुनाव अब खत्म हो गया है, लेकिन असली हलचल तो अब शुरू ही हुई है। जैसे ही वोटिंग रुकी, वैसे ही एग्जिट पोल के आंकड़ों ने सबको हैरान करके रख दिया है। सुबह 7 बजे से जो वोटिंग शुरू हुई थी, उसने शाम तक ऐसी रफ्तार पकड़ी कि साफ हो गया, जनता इस बार सिर्फ वोट देने नहीं बल्कि अपना फैसला सुनाने निकली है। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। सुबह 9 बजे तक 18%, 11 बजे तक 40%, दोपहर 1 बजे तक 60% और 3 बजे तक करीब 80% मतदान हो चुका था। बंगाल के लोगों ने दिखा दिया कि वो इस बार चुप नहीं रहने वाले हैं। लेकिन इस भारी वोटिंग के बीच जमीन जो हुआ वो डराने वाला था। कहीं ईवीएम खराब होने की खबर आई तो कहीं बटन काम नहीं कर रहा था। उत्तर 24 परगना से लेकर हुगली तक हर जगह से झड़प की तस्वीरें आई। कहीं बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी पर हमला हुआ तो कहीं समर्थकों के बीच मारपीट। पुलिस और वोटर्स के बीच भी कई जगह तनाव दिखा। ऐसा लग रहा था मानो बंगाल एक मैदान जंग बन गया है। इसी बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर करके बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर बीजेपी के निशाने के सामने टेप चिपका दी गई है ताकि लोग वोट ना दे सके। इस बात ने हंगामा और बढ़ा दिया। चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि जहां गड़बड़ी मिलेगी वहां दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया और कहा कि कुछ अधिकारी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही शाम होती गई, वोटिंग खत्म होने लगी। असली खेल शुरू हुआ एग्जिट पोल का। इन आंकड़ों ने सबको चौंका कर रख दिया है। सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी की टीएमसी 220 सीटों के आसपास पहुंचती दिख रही है, जबकि बीजेपी सिर्फ 60 से 65 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। अगर ये आंकड़े सही निकले तो ये टीएमसी की बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई कहानी इतनी आसान है? हम सब जानते हैं कि एग्जिट पोल हमेशा सच नहीं होते। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने देखा था। कई बार असली नतीजे बिल्कुल अलग आते हैं। बंगाल में महिलाओं ने बहुत भारी संख्या में वोट दिए हैं और वो किसी के पक्ष में गई हैं। ये सबसे बड़ा राज है। अब पूरे देश को 4 मई का इंतजार है। उसी दिन मशीनें खुलेंगी और पता चलेगा कि बंगाल की असली खेला किसके साथ हुआ है। क्या ममता बनर्जी फिर से वापसी करेंगी या बीजेपी कोई बड़ा उलटफेर करेगा? फैसला अब मशीनों में बंद है। अब नतीजों का इंतजार है। आप क्या सोचते हैं, किसकी बनेगी बंगाल में सरकार? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए।